हेलो बच्चों, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं विवान क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर अपने डिस्कस कर चुके थे कोयले के बारे में। अभी जो आज का वीडियो है उसके अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम क्या है? सबसे पहले पेट्रोलियम शब्द बना किससे है? पेट्रोलियम जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला पेट्रा और दूसरा ओलियम। पेट्रा क्या होता है? पेट्रा होता है चट्टान, ओलियम होता है तेल, यानी कि चट्टानों के बीच से निकाला जाने वाला तेल। अब यदि पेट्रोलियम जो शब्द है इसकी परिभाषा पर अपनी चर्चा करें तो वे ईंधन जिन्हें जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से प्राकृतिक स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्रोत कैसा है? प्राकृतिक स्रोत है, उससे प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम कहलाते हैं। पेट्रोलियम जो है उसे काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो व्यवहारिक जो इसका उपयोग है काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इसे काला सोना भी बोला जाता है। अभी बात कर लेते हैं अपने पेट्रोलियम के उपयोगों के बारे में। पेट्रोलियम के क्या क्या उपयोग होते हैं? तो पेट्रोल जो है उसका उपयोग क्या होता है? पेट्रोल का उपयोग होता है यहाँ पर हल्के स्वचालित जो वाहन होते हैं उनमें ईंधन के रूप में, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, इनको चलाने के लिए फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। सेकंड रहता है यहाँ पर बाहरी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। जो बड़ी जैसे बस है, ट्रक है, इस तरह के जो बड़े लोडिंग वाहन हैं उन सभी के अंदर यहाँ पर डीजल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नोट लगाकर यहाँ पर अलग सी चीज़ें लिखी गई हैं। विश्व के अंदर सबसे जो पहला तेल का कुआं था वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका के अंदर ड्रिल किया गया था। और यदि बात भारत की जाए तो भारत के अंदर सबसे पहले असम के माकूम नामक स्थान पर जो है तेल की खोज की गई थी। वर्तमान समय में भारत के अंदर गुजरात है, बॉम्बे हाई क्षेत्र है, राजस्थान है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन क्षेत्र में तेल जो है प्राप्त किया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट अपने चर्चा कर लेते हैं पेट्रोलियम के परिष्करण के बारे में। पेट्रोलियम है क्या? एक काला द्रव होता है जो विभिन्न प्रकार के संगठकों से मिलकर बना होता है। इन सभी संगठकों को अलग एक विशेष विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि को कहते हैं परिष्करण विधि। और ये जो पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है वो पेट्रोलियम परिष्करणी विधि के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आगे अपने चर्चा करें कि पेट्रोलियम में कौन कौन से संगठक पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पर इसका संगठक रहता है एलपीजी। एलपीजी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को एलपीजी कहा जाता है। घरेलू जो उपयोग होता है उसके अंदर जो घरेलू ईंधन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, गैस चूल्हे के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है। सेकंड रहता है मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल जो है उसका उपयोग स्टोव है, लैंप है, इसी के साथ में जो जेट विमान है उनके अंदर फ्यूल के रूप में भी केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट अपना रहता है डीजल। डीजल जो है, डीजल का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। जो भारी वाहन आपने यहाँ पर देखा था, भारी जो वाहन होते हैं उनमें ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल, स्नेहक तेल जो है उसका उपयोग यहाँ स्नेहक के रूप में किया जाता है ताकि जो पुर्जे हैं, जो कल पुर्जे हैं वो कम से कम घिसे, उनके बीच में जो घर्षण है उसको न्यूनतम किया जा सके। आप घर पर मैक्सिमम देखते हैं जो सिलाई मशीन रहती है उसके अंदर एक ऑयल डाला जाता है, वो भी स्नेहक रहता है। आगे नेक्स्ट अपने चर्चा करें इसके अंदर तो रहता है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो है मरहम, मोमबत्ती और जो वेसलीन जैसे प्रोडक्ट हैं उनके उत्पादन में काम में आता है। बिटुमिन, बिटुमिन जो है एक पेट्रोलियम उत्पाद है ये भी, जिसको आजकल जो सड़क निर्माण उद्योग है उसके अंदर काम में लिया जाता है कोल तार के अल्टरनेट के रूप में। इसी के साथ में पेंट उद्योग के अंदर भी इसको जो है काम में लिया जाता है। पेट्रो रसायन जो है, पेट्रो रसायन क्या होता है? पेट्रो रसायन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनने वाले जो रसायन हैं वो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। इनका जो उपयोग है अपमार्जक है, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, रेसे हैं, इन सभी के निर्माण में पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने अभी बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक जो गैस होती है उसको जब उच्च दाब पर भंडारित किया जाता है तो सीएनजी के रूप में ही उसको भंडारित किया जाता है, इसलिए इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से बोला जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि यह बहुत ही कम पॉल्यूशन जो है अपने पीछे छोड़ता है, इसलिए इसको स्वच्छ ईंधन की संज्ञा भी दी जाती है। प्रारंभिक जो पदार्थ है उसके रूप में बहुत सारे रसायनों और उर्वरक होते हैं उनके औद्योगिक निर्माण में भी सीएनजी का उपयोग किया जाता है। जो सीएनजी है अपने भारत देश के अंदर कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो जो सीएनजी है वो राजस्थान का जो बाड़मेर बेल्ट है, इसी के साथ में त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा हैं उनसे प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है।
नेक्स्ट अपने पास में रहता है पीसीआरए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। बच्चों ये जो संस्था है ये अपने को गाइड करती है कि किस प्रकार से आपको गाड़ी चलानी चाहिए कि मैक्सिमम आपको माइलेज मिले या फिर फ्यूल जो है एफिशिएंसी रहे। तो इसके लिए कुछ एक इसने सुझाव दिए हैं। तो सुझाव पर यदि अपने चर्चा करें तो पहला इसका जो सुझाव रहता है वो रहता है कि गाड़ी आप नियत स्पीड में चलाएं जिससे कि जो माइलेज है आपका मैक्सिमम रहे। इसके साथ में जब कभी आपको रेड बत्ती पर रुकना हो और मैक्सिमम समय के लिए रुकना हो तो आप वहां पर गाड़ी के इंजन को बंद कर दें। कई बार आप देखते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट के लिए बत्ती मिल जाती है, तो आप ऐसी जगह पर जहां लंबे समय के लिए बत्ती मिल रही है आप गाड़ी के इंजन को बंद कर दें। तो ये इसकी जो है कुछ एक गाइडलाइंस हैं जिसके तहत आप फ्यूल जो है बचा सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी आप बरत सकते हैं, रख सकते हैं। तो बच्चों ये था अपना आज का जो है चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में कीजिए शेयर ताकि प्रत्येक तक वीडियो पहुंच सके और प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सके। इसी के साथ में यदि आपको चाहिए चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां पर आपको ऐप का लिंक मिलेगा। आप ऐप पर जाते हुए यहां पर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।